So, the top 5 medical colleges in India. So, hello students, welcome back to our channel, The Toppers Academy. My name is रुखसार और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के टॉप 5 ऐसे कॉलेजेस जो आपको नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको अचीव करने होते हैं। या टॉप 5 कॉलेजेस की मैं बात करूं तो वो इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं और आप आफ्टर रैंक लिस्ट में आप कौन कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, the top 5 medical colleges in India. First is AIIMS. अब AIIMS की मैं फुल फॉर्म की बात करूंगी तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये आपका सबसे नंबर 1 कॉलेज इसमें आता है एम्स। टाइप इसका क्या है, ये गवर्नमेंट बॉडी है और गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एम्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसकी सीट्स की मैं बात करूं एमबीबीएस के लिए तो एज ऑफ 2024 सेशन अभी तक की 107 सीट हमें देखने को मिली है और अपकमिंग 2025 में भी शायद ये सीट्स अब बढ़ेंगी। एंड इसका ओवरव्यू की मैं बात करूं कि एम्स दिल्ली का जो वाइडली कंसीडर्ड द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया है, ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेन करता है, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज में पढ़ाते हैं एंड बहुत एक्सीलेंट रिसर्च एंड क्लिनिकल बेस्ड एक्सपोजर है इसका। अब मैं बात करूं कि अगर आप नीट की क्वालिफाई कर लेते हैं, अपने एग्जाम को नीट को क्वालिफाई कर लेते हैं और रैंक रेंज में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं सो आपको टॉप 100 टू 500 कैटेगरी में आपको होना पड़ेगा इस रैंक बेस में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप ओबीसी रैंक से हो, लाइक ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपको टॉप 500 से 1500 की आपकी रैंक होनी चाहिए इसमें लिस्ट में। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको 2500 से लेके 7000 तक की रेंज में आप रह सकते हो। अदर एसटी से हो आप अगर तो 7000 से 10000 प्लस तक की कैटेगरी में भी अगर आप हो रैंक में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम जनरल वाला ही अप्लाई होता है, तो आपको 100 से 500 तक की रेंज में आपको रहना पड़ता है। तो ये था टॉप नंबर 1 एम्स which is situated in Delhi। अब मैं दूसरे कॉलेज की बात करूं तो टॉप 2 पे हमारा आता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विच इज PGIMER, जो कि चंडीगढ़ में आपका लोकेटेड है और ये गवर्नमेंट है कॉलेज। इसमें अब तक की सीट 2024 की मैं बात करूं तो 100 तक आई है यहाँ पर, लाइक इसमें अभी तक 2024 के में आपकी 100 सीट्स होती हैं। ओवरव्यू की मैं बात करूं तो PGIMER is one of the India's top institution for medical education and research. They provide high academic standards and is known for excellent medical faculty and infrastructure। ये भी एम्स से सिमिलर होता है, बहुत टॉप 2 में आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फैकल्टी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड बहुत टॉप नॉच फैकल्टी होती है यहाँ पर। इनकी रैंक रेंज में बात करूं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो टॉप आपको 500 से आपको 2000 की लिस्ट में आपको होना चाहिए, और अगर मैं ओबीसी की रैंक रेंज की बात करूं तो आपको टॉप 1500 से 5000 के बीच में होना चाहिए आप। एंड अगर मैं एससी की बात करूं तो टॉप 4000 से 10,000 तक की लिस्ट में आपको रैंक में होना चाहिए ताकि आप इस कॉलेज के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए अचीव कर पाए। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 7000 से आपको 12000 के बीच में आपकी रैंक रेंज होनी चाहिए अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं। सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका कैटेगरी आप टॉप 1000 से लेके 3000 तक की मेरिट लिस्ट में होने चाहिए। आफ्टर दैट टॉप 3 थर्ड नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विच इज CMC, और ये कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु वेल्लोर में है। ठीक है, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है विद मिनॉरिटी स्टेटस, लाइक इसमें गवर्नमेंट भी 50% या 75% लाइक भागीदारी करता है और बाकी ये प्राइवेट है इसका टाइप। इसका टोटल एमबीबीएस सीट की मैं बात करूं तो ये 100 अप्रॉक्स सीट्स को कंटेन करते हैं अब तक की या फिर आने वाली
अपकमिंग एग्जाम के बाद आपका ये सीट का रेंज भी बढ़ जाएगा। ओवरव्यू की मैं बात करूं तो इसमें CMS वेल्लोर is a very prestigious private institution known for its academic excellence। ये टॉप नॉच मेडिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को एंड रिसर्च कंट्रीब्यूशंस एंड इट हैज अ यूनिक एंट्रेंस एग्जाम अलोंग विद नीट स्कोर। मतलब अगर आपने नीट का भी एग्जाम क्लियर कर लिया लेकिन ये अपनी तरफ से भी एक टेस्ट रखवाते हैं बच्चों के लिए, तो ये टॉप 3 के में लिस्टेड होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको टॉप 1000 से लेके 5000 के रैंक में टॉप रहना है। अगर आप ओबीसी रेंज से आते हैं तो आपको टॉप 2000 से लेके 6000 की रेंज में रहना पड़ता है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो टॉप 5000 से लेके 12000 के रेंज के आपको बीच में रहना पड़ता है। और एसटी की बात करूं तो मैं टॉप 12000 प्लस आप होने चाहिए अपने रैंक रेंज में लिस्ट में, ताकि ये आपको कॉलेज तमिलनाडु जो लोकेशन है वेल्लोर में आपको मिल सके। एंड सिमिलरली मैं EWS की अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉप 1500 से आपको 5000 के टॉप लिस्ट में रहना पड़ता है। तो ये हमारा थर्ड नंबर का द बेस्ट नीट लाइक मेडिकल कॉलेजेस के लिए थर्ड नंबर पे सबसे बेस्ट कॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्थ नंबर पे हमारा आता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज KGMU और ये लखनऊ में लोकेटेड है। इसका टाइप क्या है? गवर्नमेंट। ये फुली गवर्नमेंट कॉलेज है एंड ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में लाइक लोकेटेड है। इसकी अगर मैं सीट्स की बात करूं तो अप्रोक्स आपको 250 सीट देखने को मिलेंगी। ओवरव्यू इसका क्या है, लाइक KGMU किस लिए जाना जाता है अपने लाइक कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर से या कौन से फीचर से? सो KGMU इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेबल मेडिकल कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश विद एक्सीलेंट क्लिनिकल ट्रेनिंग। स्टूडेंट को बहुत अच्छी क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है इसमें। अब मैं बात करूं रैंक रेंज की, सो इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो तो टॉप 1000 to 4000 के आपके बीच में रहना, आपको टॉप लिस्टेड में रहना पड़ेगा। ओबीसी की मैं बात करूं तो आपको टॉप 2000 से लेके 5000 के टॉप लिस्ट में आपको रहना पड़ेगा। एससी की मैं बात करूं तो आपको लिस्ट में टॉप 5000 से 10000 के बीच में आपको टॉप लिस्ट में रहना है। फिर अगर मैं एसटी की बात करूं टॉप 10000 से 15000 के बीच में आपको रहना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सिमिलरली आपको EWS अगर आप कैटेगरी बिलोंग करते हो तो आपको टॉप 1000 से लेके 3000 तक के बीच में आपको टॉप लिस्टेड में रहना पड़ेगा। सो ये फोर्थ नंबर का हमने कॉलेज देखा जो टॉप फैकल्टी टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। नाउ वी टर्न ऑफ टॉप 5। सो टॉप 5 इज फिफ्थ नंबर इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज BHU, ठीक है, जो वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये आपका जो लोकेटेड है वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश। और ये कैसी बॉडी है, इसका टाइप क्या है? गवर्नमेंट है ये। एंड इसमें MBBS की सीट्स जो होती हैं अप्रोक्स बहुत कम होती हैं। जो अलग अलग मैंने अभी आपको टॉप 5 बताए हैं उनमें से सबसे कम सीट्स यहाँ बिलोंग होती है। ओके, ओवरव्यू की मैं बात करूं तो BHU विच इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इन इंडिया में। मतलब बहुत पुरानी है और बहुत मोस्ट प्रेस्टिजियस, मतलब बहुत बड़ी है। एंड इट्स मेडिकल कॉलेज ऑफर्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं एंड मेडिकल एक्सपोजर, लाइक आपकी मेडिकल या MBBS की जो भी आपकी जर्नी होती है UG एडमिशन की, वो इसमें बहुत अच्छे से आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब मैं रैंक रेंज की बात करूं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको टॉप 1000 से लेके 6000 तक की आपके रैंक में होने चाहिए आप टॉप लिस्ट में। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो आप टॉप 2000 से लेके 8000 के रैंक रेंज के बीच में आपको होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एससी का मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 7000 से 15000 के बीच में आपको होना,
लाइक टॉप लिस्टेड में आप होने चाहिए। एसटी में अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, रैंक रेंज की नीट की, तो टॉप 15,000 प्लस में आपको टॉप लिस्टेड में होना पड़ेगा इसके लिए। और अगर मैं सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की भी बात करूं तो टॉप आपको 1500 से लेके 6000 तक की आपकी रैंक रेंज में टॉप लिस्टेड पे आप होने चाहिए। सो लाइक ये हमारे जो इंडिया की टॉप 5 हमारे वो यूनिवर्सिटीज थे जिसकी मैंने आज बात की है प्रॉपर आपसे कि लाइक इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिटी, लाइक एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए ज्यादा बेहतर है। बट नंबर 1 हमारी एम्स है और हर बच्चे का ड्रीम भी होता है एम्स। सो टॉपर्स अकेडमी आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लाए हैं बहुत अच्छे अच्छे जिसमें आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं प्रॉपर मैनर में विद दिल्ली और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के साथ। सो thank you so much student for watching us. So like, comment and share. Thank you so much.